नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MP कांस्टेबल एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में, जो कि एग्ज़ाम का रिव्यू है 12 अगस्त 2023 की थर्ड शिफ्ट का। सेकेंड शिफ्ट का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे 12 अगस्त 2023 के थर्ड शिफ्ट के बारे में। इसके बाद हमारे 2 दिनों के बच रहे हैं, 13 और 14 के भी हम वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। इसीलिए मुख्य रूप से हम यहाँ पर प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो मेमोरी बेस्ड है और आप इससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जनरली व्यापम अब तक जो पूछ रहा था वही पैटर्न है अन्य एग्ज़ाम्स को लेकर भी, जो अन्य एग्ज़ाम्स में ही पूछे जाते थे, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक शेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। प्रश्न पूछा गया है कि यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कल्चर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये है कर्नाटक से संबंधित। कृष्णा नदी किस राज्य से नहीं निकलती है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे होंगे, तो जिसमें इसका आंसर था तमिलनाडु। तो यहाँ पर ये है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है राज्यसभा में सदन के नेता कौन है। पीयूष गोयल है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि इन 3 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आया था, तो कुछ बोल रहे थे कि ये आया है, कुछ का ये है और कुछ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस था। तो यहाँ पर हमने तीनों ही लिख दिए हैं, लेकिन आया इन तीनों में से कोई एक था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है कि राज्यसभा में जो सदन के नेता है वो पीयूष गोयल है, अध्यक्ष जो है जगदीश धनखड़ है, और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। अगले प्रश्न की बात करें तो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो चेतक था। और बैडमिंटन में क्या उपयोग किया जाता है। तो बैडमिंटन में जो उपयोग किया जाता है बेसिकली रैकेट, तार, ग्रिप और शटलकॉक यूज़ किया जाता है, और डिपेंड करता है कि इसके क्या ऑप्शन रहे होंगे। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य से है। तो ये है कुचिपुड़ी से। ठीक है, यहाँ पर ही कल्चर का फिर से दूसरा क्वेश्चन देखने को मिला और आरबीआई का कार्य पूछा गया था। तो आप ये भी, अगर आपको सारे कार्य पता है तो ऑप्शन देकर पता लगा सकते हैं। तो इसकी प्रमुख कार्य है नोट का जारी करना, वाणिज्यिक बैंकों को जो है केस रिजर्व देना, के संरक्षक का काम करना, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है और अंतिम ऋणदाता होता है। ठीक है, 1 रुपये को नोट को छोड़कर सभी नोटों का जो है करेंसी को संचालन आरबीआई ही करता है, और सभी मौद्रिक नीति का जो निर्धारण है वो भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले 10 साल का कार्यकाल पूर्ण किया। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर राष्ट्रपति पूछा गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट पूछा गया है। तो अगर प्रेसिडेंट है तो हमें पता है राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर उत्तर होगा, और अगर प्रधानमंत्री है तो जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने लगभग 17 बार इंडिपेंडेंस डे पर जो है तिरंगा लहराया या अपनी स्पीच दी। तो आप इसे समझ सकते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है अब तक। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कुछ कि कुतुब मीनार के संबंध में क्या गलत है। तो आई थिंक ये बहुत हद तक जो है ऑप्शंस पर निर्भर करता है। बैंक दर क्या है। फर्स्ट शिफ्ट में एसएलआर और रिवर्स रेपो रेट पूछी गई थी, बैंक दर पूछी गई है आज के शिफ्ट में। देखिए, तो इससे आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको अगर पता चल रहा है कि हाँ इस शिफ्ट में ये पूछा है, तो उसकी नियर यानी कि उसका पड़ोसी पूछ लिया जाता है, तो आप हाँ ये समझ सकते हैं आसान शब्दों में। तो बैंक दर पूछी है, तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वसूल की जाने वाली आधिकारिक व्यवस्था है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। तो ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने जो है नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कौन से क्षेत्र में वन जीव संरक्षण नहीं आता। इस प्रकार से कोई प्रश्न था। ठीक है, तो स्पेसिफिक नहीं फिलहाल हमको इसका आंसर मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन है। तो वो है गोपाल। और निम्न में से कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है। तो जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें दुमहल भी शामिल था, जो कि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगला है केरल का नृत्य कौन सा है। तो केरल का जो नृत्य है वो कथकली है। और बटरफ्लाई नृत्य किसे बोलते हैं। तो बगुरुम्बा नृत्य को जो है बोला जाता है।
अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो बैंकों का संचालन कौन करता है, तो फिर से क्वेश्चन आया, हो सकता है कि वही वाला क्वेश्चन हो, इसको यहाँ पर किसी और ने इस प्रकार से बताया है। तो रिजर्व बैंक है। और पश्चिमी घाट के बारे में पूछा गया है कि 1600 मीटर में जो फैला हुआ है तो इसका क्या है, तो गुजरात से लेकर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु राज्य तक ये जो है फैला हुआ है। नदियों और अर्थशास्त्र के ऊपर से प्रश्न आया है और संविधान तथा आरबीआई से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये थे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। आइए साइंस की बात करते हैं। साइंस में पूछा गया है हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो रेप्टाइल्स और उभयचर का अध्ययन किया जाता है। बर्फ का पानी में परिवर्तन किस प्रकार का चेंजेस है, तो बर्फ का जब पानी में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन है। फर्स्ट शिफ्ट में भी भौतिक परिवर्तन से प्रश्न पूछा गया था। तो सिंपल सी बात है, भौतिक परिवर्तन को आप यूं भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब सॉलिड से कोई लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है या गैस से सॉलिड हो रहा है, तो वहाँ पर जनरली जो है भौतिक परिवर्तन होता है। निम्न में से किसको शेक कवक कहते हैं, तो वो कहते हैं एस्कोमाइसिटेट्स को। रसायन शास्त्र की परिभाषा से संबंधित किसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, तो आई थिंक ये भी ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। और बैक्टीरिया से कौन सा रोग प्रभावित नहीं होता है, तो कुछ बोल रहे थे कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रुबेला होगा, क्योंकि ये वायरस से होता है। सिंपल सी बात है, वायरस वाले ही रोग दिए होंगे। अगला प्रश्न है सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर ब्यूटेन था। ठीक है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो वो ही जनरली इसके ऑप्शंस में होंगे, जिसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो जो है कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन में है। एंटीबायोटिक दवा का उपयोग किस रोग में नहीं किया जाता है, तो आई थिंक ये भी ऑप्शंस रहते हैं तो हम क्लियरली बता पाते। और मानव जीवन की अवस्था से संबंधित कोई प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि खाने की पैकिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो एल्यूमिनियम की फॉइल यूज़ की जाती है। और आम की ग्राफ्टिंग के कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, आम के प्लांट की ग्राफ्टिंग, क्योंकि हमें पता है वो भी प्लांट एक प्लांट से दूसरे प्लांट को बनाने के लिए क्या होता है, तो उस प्रकार से कोई क्वेश्चन था। बॉटनी से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था और थैलोफाइटा से संबंधित प्रश्न आया था। ठीक है, तो और एसआई यूनिट से संबंधित प्रश्न आया था। ठीक है, एसआई यूनिट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और रोग से संबंधित प्रश्न आया था। पेड़ पौधों से भी संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर फिलहाल जो क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आपको इतना अंदाज़ा लग सकता है कि आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में कॉमन सी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फिर से हमने फर्स्ट शिफ्ट में बता दिया है, और क्योंकि जब स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो जो है टाइम कंज्यूम करके टॉपिक बताना आई थिंक वीडियो को लंबा करना ही होगा, क्योंकि बेसिकली मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्पेशली जो है बॉड मास और सरलीकरण ज़्यादा अच्छे से आपको करना है। ठीक है, तो सभी टॉपिक, चाहे वो लाभ हानि हो गया है, प्रतिशत हो गया, CISI हो गया है, समय कार्य दूरी हो गया, यहाँ से प्रश्न आते ही हैं, तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर रीजनिंग में भी वही सारी चीज़ें जो है रिपीट हो रही है, वही सारी चीज़ें आ रही है, तो इसके ऊपर जो है ध्यान देना है। तो कहेंगे कि आज का वीडियो यहीं तक है। बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका एग्ज़ाम है तो बताइएगा आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम है। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।